वेलकम बैक टारगेट आईक्यू। आपका अपने परिवार टारगेट आईक्यू में स्वागत है। आज हम उड़ान बैच की हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम उड़ान बैच की हम इंट्रोडक्शन वीडियो कर चुके हैं, जो हमारी डेमो वीडियो थी, जिसमें हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट पढ़े। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन पढ़ी। ट्रिग्नोमेट्री हमारा 3 वर्ड ट्राइगोन मेजर से बना। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री में हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, और उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशो पढ़े। ट्रिग्नोमेट्री रेशो हमारे 6 थे, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। इसके बाद अब हम आज वीडियो करेंगे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज की क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। बी पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, वैल्यू निकालनी है अब आपको। फर्स्ट पार्ट में साइन ए की और कोस ए की निकालनी है। सेकंड पार्ट में साइन सी एंड कोस सी की वैल्यू निकालनी है। और ये हमारा ट्रायंगल हो गया। देखिए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल बोल रहा था 9 बी पर, हमने बी पॉइंट पर राइट एंगल बना लिया। ये राइट एंगल का साइन होता है इस तरीके से। चलिए तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए हमें ट्रायंगल की 3 साइड गिवन होनी चाहिए, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में दी सी 2 साइड, ये वाली साइड नहीं दी है। तो इस साइड को निकालते हैं। सबसे पहले इस वाली साइड को हम निकालते हैं। जब हम इस साइड को निकालेंगे तो इस साइड को निकालने के लिए हमारे पास होती है क्या थ्योरम, होती है पाइथागोरस थ्योरम, P/T। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे निकालें। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हमारी हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसको अगर हम सी पॉइंट से माने तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, बेस। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा हमारे परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस आपके बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, इक्वल होगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ये वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। पी स्क्वायर, पी यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस बी यानी कि 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर जो होता है 576 प्लस 7 का 49, जब हमने ऐड करा 625, यानी कि एच स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारी 625 आई। अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ये है तो हमारा एच क्या होगा? ये स्क्वायर रूट चेक किया जाएगा कि किस नंबर का हमारा स्क्वायर रूट होता है। तो 625 हमारा स्क्वायर रूट होता है ये 25 का, ये हमारा 25 का। ये हमारी थर्ड साइड आ गई जो नहीं गिवन थी, यानी कि 25। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमें 3 साइड गिवन हो चुकी हैं। अब क्वेश्चन करते हैं सबसे फर्स्ट वाला पार्ट, साइन ए। साइन ए कहाँ पर है? ये ए यहाँ है, तो ए के अपोजिट, ए के अपोजिट साइड क्या होगी हमारी? परपेंडिकुलर। ये वाली साइड परपेंडिकुलर होने वाली है। तो साइन की वैल्यू जो होती है P/H। याद है वो ट्रिक, मैजिक ट्रिक जो बताई थी आपको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित अपोन में हर हर P/H, यानी कि साइन की वैल्यू P/H। अब साइन ए इक्वल पी क्या है हमारा इस क्वेश्चन में? 7 है, और एच क्या हमारा 25 है। तो यही तो वैल्यू ज्ञात करनी थी हमें, साइन ए की वैल्यू निकालनी थी। साइन ए की वैल्यू 7/25। नेक्स्ट, ये हो चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट, कोस ए। कोस ए पंडित बद्री बी अपॉन हर हर यानी कि एच। कोस ए की वैल्यू B/H। तो कोस ए हमारा होगा बी, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए अगर परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस ये है तो ये क्या होगा? बेस होगा। ये हमारी 24/25। क्लियर? तो हमने ये वाली वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू, साइन से। साइन से
तो साइन सी के लिए सबसे पहले एंगल सी कहाँ, यहाँ पर है। साइन सी के लिए परपेंडिकुलर ये होने वाला है, ये वाला परपेंडिकुलर होगा। तो साइन सी पंडित अपॉन हर, यानी कि साइन सी की वैल्यू होगी पी अपॉन एच। साइन सी इक्वल होगा पी हमारा क्या है इस क्वेश्चन के लिए, सी के लिए पी होगा ये, यानी कि 24 अपॉन एच कितना है वही है, सेम चल रहा है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है कोस सी पंडित बद्री, यानी कि बी अपॉन हर सेकंड वाला कोस है हमारा एच, तो कोस सी होगा बी अपॉन एच। कोस सी इक्वल बी क्या है, सी के लिए बी क्या है, ये बेस है, यानी कि 7/25। चलो ये क्वेश्चन हुआ। इस क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सबसे क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या दिया था, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थी। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने ये ट्रायंगल यूज किया। जब हमने ट्रायंगल यूज किया तो ट्रायंगल में क्या था, ये वैल्यू गिवन थी 24 है, ये वैल्यू 7 गिवन है, थर्ड हमारी साइड नहीं गिवन थी। सबसे पहले हमने थर्ड साइड निकाली, और किसी भी ट्रायंगल में थर्ड साइड निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी हमारी, एच स्क्वायर इक्वल होता है आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी, पी स्क्वायर की वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस बी यानी कि 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर जब करा 576 प्लस 7 का करा 49, जब हमने इनको ऐड करा तो 625 हमारा आया। एच स्क्वायर की वैल्यू 625 आई, तो एच की वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर 625। अब ये आपको स्क्वायर रूट बोले थे कि 25 तक आप लर्न करेंगे, तो ये जो होती है हमारी 25 की ही वैल्यू होती है। तो एच हमारा आया 25 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल की हमें 3 साइड गिवन है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा था साइन ए हमने ज्ञात किया, अगर साइन ए पूछा यानी कि आप एंगल ए के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर एंगल ए है, ए के अपोजिट साइड क्या है बी सी, तो बी सी हमारा परपेंडिकुलर होगा, बी सी हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो साइन ए क्या होता है, फॉर्मूला था वो मैजिक ट्रिक थी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले पी अपॉन हर, यानी कि एच, पी अपॉन एच। साइन ए की वैल्यू पी अपॉन एच, साइन ए पी की वैल्यू क्या होगी हमारी 7 होगी, और एच यानी कि एच तो सेम ही होगा 25। तो फर्स्ट क्वेश्चन था साइन ए की वैल्यू 7/25 आई। इसके बाद सेकंड कोस ए की वैल्यू याद करी, कोस ए बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। तो कोस ए इक्वल क्या होगा, बी क्या है इस क्वेश्चन के लिए हमारा 24 होने वाला है, तो 24/25। इसके बाद सेकंड पार्ट में 2 पार्ट और गिवन थे, उसको करते हैं। अब यहाँ पर एंगल चेंज हो चुका था, यहाँ पर एंगल चेंज हो चुका था। अब एंगल के अकॉर्डिंग क्या था, साइन सी के अकॉर्डिंग अगर सी एंगल ये है तो सी के अपोजिट साइड ये 24 वाली होगी, ये हमारा परपेंडिकुलर होने वाली है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो पी अपॉन एच, साइन सी पी की वैल्यू क्या है, पी यानी कि 24 अपॉन एच की वैल्यू 25, 24/25। इसके बाद में कोस सी की वैल्यू, कोस सी हमारा बी अपॉन एच होगा, और कोस सी बराबर क्या होगा, बी की वैल्यू 7/25। इस क्वेश्चन में 4 वैल्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने 4 की 4 वैल्यू फाइंड करी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में इन फिगर फाइंड tan p माइनस के कोट आर, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये फिगर गिवन है, एक ट्रायंगल है पी क्यू और एक ट्रायंगल गिवन है, इसमें पी और क्यू दिया है आपका 12 सेंटीमीटर, और पी और आर दिया है हमारा 13 सेंटीमीटर। अगर पी क्यू ये है और ये पी आर है, तो ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, ये वैल्यू क्या होने वाली है, नंबर 1। और ये एंगल हमारा राइट एंगल का साइन लगा लेंगे, यानी कि हमारा एंगल 90 डिग्री है। चलिए अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये डाटा हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है क्या, अगर ट्रायंगल की 2 साइड गिवन होती है यानी कि 2 साइड गिवन होती है, तो हमें थर्ड साइड फाइंड करनी होती है। थर्ड साइड कैसे निकलती है हमारी, थर्ड साइड निकालने के लिए हमारे पास थ्योरम होनी चाहिए क्या, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये होती है हमारी एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें एच कितना है 13 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या होगा हाइपोटेनस। इनको तो चेंज कर लेंगे हम, ये 13 का स्क्वायर बराबर
p, हमने p इसको मान लिया एक बार के लिए, 12 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 13 का 169 इक्वल क्या होगा, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस b का स्क्वायर, 169 माइनस के ये इस तरफ आएगा, प्लस है, इस इक्वल से इस तरफ आने पर माइनस में हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा बराबर में b का स्क्वायर। जब ये b का स्क्वायर होगा तो ये जब इनको माइनस करेंगे तो ये होगा 25 इक्वल होगा b का स्क्वायर, b का स्क्वायर। तो b क्या होगा हमारा स्क्वायर रूट 25, और 25 किसका होता है, ये हमारा 5 का, यानी कि हमने थर्ड साइड निकाल ली। ये थर्ड साइड हमारी कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। दोबारा से समझेंगे, ये ट्रायंगल था, इसके अंदर 2 साइड गिवन थी, थर्ड साइड निकाल लेंगे। थर्ड साइड निकालने के लिए हमारे पास थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम से, h का स्क्वायर इक्वल होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का स्क्वायर हाइपोटेनस हमारा 13 है, 13 लिख लिया हमने। यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस में आप कोई सी वैल्यू रख सकते हैं, कोई हमारे क्लियर नहीं है, क्योंकि हम अगर एंगल p से बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। हमने r के अकॉर्डिंग हमने पॉइंट r के अकॉर्डिंग हमने इसको परपेंडिकुलर लिया और हमने इसको बेस मान लिया, ये हमारा बेस हो गया। ये वैल्यू फाइंड करिए, तो एच स्क्वायर बराबर ये फॉर्मूला लगाया, एच की वैल्यू 13 का स्क्वायर, p 12 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू फाइंड करनी, b स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 प्लस b का स्क्वायर। 169 ये 144 प्लस है, उधर इक्वल से इस तरफ आएगा तो ये साइन हो जाएगा क्या, माइनस। 144 इक्वल b का स्क्वायर। इस 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 आएंगे इक्वल b स्क्वायर, और 25 स्क्वायर रूट किसका होता है, वो हमारा 5 का होता है। तो ये वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है। क्वेश्चन में 2 साइड गिवन थी, थर्ड साइड हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली, ठीक है। अब इस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा tan p माइनस के कोट r। अब हमारे पास ट्रायंगल है, 3 साइड गिवन हो चुकी है। अब हमारे पास क्वेश्चन है tan p माइनस कोट r की वैल्यू फाइंड करनी, tan p। अब इस वाले ट्रायंगल में p अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा तो tan p की वैल्यू निकाल देंगे p/b। p हमारा क्या होने वाला है, 5/12। अब आते हैं हम कोट r के लिए। कोट r अगर ये है तो r के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो कोट में क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और इसके लिए बेस, इस r के लिए बेस क्या होने वाला हमारा, ये बेस होने वाला है, तो ये 5/12। हमने tan p की वैल्यू निकाली, वो 5/12, और हमने कोट r की वैल्यू निकाली, ये भी 5/12 आई। अब इन्हें हम वैल्यू को पुट कर देंगे। tan p क्या है हमारा 5/12 माइनस कोट r की वैल्यू क्या है 5/12। ये वाली वैल्यू प्लस है, साइन नहीं लिख रहा, इसका मतलब ये प्लस में और ये वैल्यू माइनस में, तो ये आपस में वैल्यू दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। था एक ट्रायंगल के अंदर 2 साइड गिवन थी, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से हमने थर्ड साइड निकाली, वो हमारी 5 सेंटीमीटर आई। हमें क्वेश्चन में पूछा था tan p माइनस कोट r, तो हमने tan p की जब वैल्यू फाइंड करी, tan p की वैल्यू जो आई 5/12 आई। फिर हमने कोट r की वैल्यू निकाली, कोट r की भी वैल्यू 5/12 ही आ रही थी। जब दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपस में कैंसिल होगी, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया 0। नंबर 3, इफ sin a इक्वल 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। यहाँ हमें इस क्वेश्चन में cos a और tan a की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें बहुत न्यू चीज़ आपको बताने वाले हैं। जहाँ मैक्सिमम आपको टीचर प्रॉब्लम करते हैं, जहाँ मैक्सिमम टीचर आपको गलत समझाते हैं, उस चीज़ को आज समझेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से। चलिए सबसे पहले आप एक रफली फिगर बना लेना। रफली फिगर बनाने से आपका क्वेश्चन सही से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एंगल हो जाएगा और बी हमारा राइट एंगल है। तो हमें दिया कि साइन ए हमारा परपेंडित अपॉन हर p/h, यानी कि अगर a हमारा एंगल है, a के अकॉर्डिंग ये 3 और ये वाली साइड क्या होगी हमारी 4 होने वाली है, ये वाली साइड 4 होने वाली है। बस इस क्वेश्चन में यही चीज़ समझने वाली है, क्योंकि जब आप कभी भी किसी ट्रायंगल में इस तरीके की वैल्यू रखेंगे, साइन ए की वैल्यू कोई गिवन है, ये रेशो है, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2, 3, 4, 7 कुछ भी हो सकता है,
क्योंकि देखिए 3 × 3/4 × 3, तो ये आपस में कैंसिल हो गए होंगे, कुछ भी हो सकता है, या यहाँ मल्टीप्लाई में 10 हो रहा हो, ये कैंसिल। तो इस वाली वैल्यू को हम सही से पढ़ेंगे, तो इसे सही से दिखाने के लिए, एक्यूरेट दिखाने के लिए हम यहाँ पर के मान लेंगे, एक कांस्टेंट टर्म के लेंगे, यूज करेंगे। आप के स्थान पे x, y, z, A to Z कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कांस्टेंट टर्म जरूर यूज करनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारी h² बराबर p² प्लस b²। तो इस वाले क्वेश्चन में तो एंगल ए है, तो ए के अकॉर्डिंग लगा दीजिए। ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेनस। h 4k का स्क्वायर, p यानी कि 3k का स्क्वायर प्लस b वैल्यू फाइंड करनी है। 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर बराबर 3 का 9k स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 16k स्क्वायर 9k इस तरफ आएगा, यानी कि माइनस में 9k स्क्वायर इक्वल क्या होगा b का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएंगे, 7k स्क्वायर इक्वल क्या होगा b का स्क्वायर। ये स्क्वायर है, अब चेक करेंगे तो b बराबर क्या होगा हमारा, b बराबर स्क्वायर रूट का साइन होगा 7k स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर से b बराबर k स्क्वायर है, तो k में से 2 पावर है, तो यानी कि 1 पावर बाहर जाएगी तो k आ जाएगा। और 7 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये सेम एज इट इज रहने वाला है, यानी कि ये रहने वाला है। तो b की वैल्यू आई k²√7, ये वैल्यू है। हमें निकालनी था क्या, कोस ए। अगर कोस ए की बात करें ये होगा, यानी कि b/, हमारा कोस b/, हमारा हाइपोटेनस। और b की ही तो वैल्यू हमने फाइंड करी है, ये b तो था k और √7/h हमारा 4k, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इसकी जो वैल्यू है स्क्वायर रूट का साइन 7/4, ये हमारा आंसर है। सेकंड हमें निकालनी थी tan ए क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर p/b। p क्या हमारा 3k और ये क्या हमारा k² का साइन 7, k से k कैंसिल, तो 3/√में ये 7। दोबारा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन गिवन होने के बाद हमने एक रफली फिगर बनाई इस तरीके की, जिसमें हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस गिवन थे। हमें थर्ड साइड निकालनी थी, और थर्ड साइड निकालने का एक ही तरीका है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² इक्वल क्या होता है p² प्लस b²। h की वैल्यू 4k रखी हमने, और p की 3k रखी, इसका होल स्क्वायर करें तो 4k का स्क्वायर करा तो 16k स्क्वायर इक्वल 9k स्क्वायर प्लस b²। ये 9k स्क्वायर प्लस के इस तरफ आए तो माइनस के होंगे, 16 में से जब 9 जाते हैं तो 7k स्क्वायर इक्वल b²। और b की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट के अंदर k बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर 7 रह जाएगा, तो b बराबर k²√7, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद में कोस ए की वैल्यू क्या होगी, कोस क्या होता है हमारा b/h। वही मैजिक ट्रिक से निकालने हैं आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, वहाँ से सभी वैल्यू आप फाइंड करें। कोस ए b/h, b क्या है हमारा अभी फाइंड करा हमने, k स्क्वायर रूट के अंदर 7 और h क्या 4k, k से k कैंसिल होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर 7/4, और tan है p/b, यानी कि 3k/k k से k कैंसिल तो 3/ रूट के अंदर 7 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मैक्सिमम जब हम बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं तो क्या देखा जाता है कि बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, कि बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं ना, यहाँ पे इन क्वेश्चन इस वाले टाइप के क्वेश्चन में के वैल्यू को नहीं रखते हैं, और के की वैल्यू को नहीं रखते हैं तो एग्जाम में आपको फुल मार्क्स दे भी सकता है और आपके मार्क्स कट भी कर सकता है। तो आप ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे, आप हमेशा वैल्यू पुट करेंगे क्लियर, कि वैल्यू पुट करने के बाद ही आप क्वेश्चन का सोल्व करेंगे। अब आपको कुछ वर्क दिया जाएगा होम असाइनमेंट में, और आप उस वर्क को करके लाएंगे, और कल मिलते हैं सेम टाइम। जय